एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव धर्मपुर में अरविंद नाम का युवक रहता था। अरविंद दिन रात मेहनत करता, मगर उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। अरविंद निराश होकर कितनी मेहनत करूं, फिर भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। शायद मेरा भाग्य ही खराब है। वह खेत के किनारे बैठा आकाश की ओर देखता है। अरविंद हे भगवान, क्यों मुझे ही हर बार हार का सामना करना पड़ता है। तभी एक वृद्ध साधु बाबा वहां से गुजरते हैं। साधु बाबा। बेटा, किससे शिकायत कर रहे हो? अरविंद बाबा, अपने भाग्य से। कितना भी मेहनत कर लूं, सफलता नहीं मिलती। लगता है कर्म व्यर्थ है, सब कुछ भाग्य ही तय करता है। साधु बाबा मुस्कुराते हुए। तो क्या तू मानता है कि तेरे जीवन की डोर किसी और के हाथ में है? अरविंद हाँ बाबा, और क्या? अगर भाग्य अच्छा होता तो मैं गरीब नहीं होता। साधु बाबा। चल मेरे साथ, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोनों पास के जंगल की ओर बढ़ते हैं। साधु बाबा। देख बेटा, वो दो पौधे दिख रहे हैं। अरविंद जी बाबा। साधु बाबा। एक बीज मैंने धूप में लगाया था और दूसरे को छांव में। दोनों को समान पानी और मिट्टी दी। अब देख, धूप वाला पौधा कितना मजबूत है और छांव वाला कितना कमजोर। अरविंद हाँ बाबा, लेकिन इसमें भाग्य का क्या संबंध? साधु बाबा। बीज तो दोनों का एक जैसा था, फर्क सिर्फ जगह का था, यानी परिस्थिति का। लेकिन धूप वाले पौधे ने संघर्ष किया, तपिश सही और मजबूत हुआ। दूसरा छांव में आराम से रहा, मगर कमजोर पड़ गया। अरविंद मतलब आप कहना चाहते हैं कि कठिनाई ही हमें मजबूत बनाती है। साधु बाबा। बिल्कुल। जो व्यक्ति सिर्फ भाग्य को दोष देता है, वह छांव वाले पौधे की तरह कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जो कर्म करता है, वही जीवन की धूप में तपकर सोने जैसा चमकता है। अरविंद गंभीर होकर। बाबा, अगर कर्म इतना शक्तिशाली है तो फिर भाग्य की कोई भूमिका नहीं। साधु बाबा। भाग्य केवल शुरुआत देता है बेटा, पर अंत तक पहुंचाने का काम कर्म करता है। भाग्य तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तो तुम्हारे कदमों को ही होगा। अरविंद आपकी बातें मेरे दिल में उतर गईं बाबा। अब मैं कभी अपने भाग्य को दोष नहीं दूंगा, सिर्फ कर्म करूंगा। साधु बाबा। याद रख, भाग्य उसी का बदलता है जो कर्म करने से नहीं डरता। कुछ महीने बाद अरविंद ने बाबा की बातों को जीवन में उतारा। दिन रात मेहनत की, नई फसल बोई, और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। गांव वाले देखो, यही है सच्चा कर्मयोगी। पहले यही भाग्य को दोष देता था, अब दूसरों का भाग्य लिखता है। अरविंद मुस्कुराते हुए। अब समझ आया। भाग्य वही लिखता है जो कर्म से डरता नहीं, और कर्म वही जीतता है जो भाग्य से उम्मीद नहीं रखता।